जो व्लॉग है वो नाइट का है, क्योंकि आज मैं स्कूल गई थी और स्कूल से आने के बाद मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई थी और सो गई थी। उसके बाद मैंने ये जो व्लॉग है वो 11:30 पे स्टार्ट किया और मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ रही हूँ फ्रॉम द दिगराज सर, लेक्चर से कर रही हूँ पहले, क्योंकि देखो लेक्चर तो इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो इतनी तो इम्पॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं है, लेकिन हम इसे मॉडरेट मान सकते हैं। तो पहले हमें लेक्चर की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले मैंने ये जो चैप्टर है वो लेक्चर से किया एंड दैन फिर मैं इसे रीडिंग करती एंड फिर उसके बाद मैं इसके नोट्स बनाती। तो नोट्स तो हमें पता ही है किस चीज़ से बनाने हैं, मैं तो ChatGPT से बनाती हूँ, आप किसी और सोर्स से भी बना सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये लॉन्ग तो बहुत है, लेकिन हमें भी पता है जो चीज़ हमें जितनी मुश्किल से हमें मिलेगी उतना ही उसका जो बेनिफिट है, वो रिज़ल्ट है, वो बहुत अच्छा होगा। तो ये वीडियो लॉन्ग है, लेकिन जो इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं वो पूरे के पूरे ढंग से पैल्पेबल, क्लियर, बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप दिगराज सर की वीडियो देखें, क्योंकि ये जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत 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 सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो प्लीज़ यू स्टडी फ्रॉम दैट। और मैं पढ़ ही रही थी बुक तो हाँ इजी तो है, लेकिन जिसकी लैंग्वेज है वो भी मॉडरेट ही मान सकते हैं। और अगर मैं आपको नोट्स की बात करूँ तो मैं नोट्स ChatGPT से बनाती हूँ, जैसे कि एज आई टोल्ड यू। और जो मेरे नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं, आप मुझे बोल सकते हैं एज अ NCERT ज़ीरोक्स, बिकॉज़ मुझे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो मुझे समझ में नहीं आते बिल्कुल भी, अगर मुझे समझ में भी आ गए। लेकिन जो सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन है वो मुझे ये लॉन्ग नोट्स बनाने में ही मिलता है। तो मैं तो लॉन्ग नोट्स बनाती हूँ और मेरे जो पेजेस हैं वो भी अगर आप गिनोगे तो ऐसा लगेगा कि दूसरी NCERT ही मैंने बना दी है। तो लेकिन मेरी जो फ्रेंड है वो शॉर्ट नोट्स बनाती है एंड उसके नोट्स ऐसे हैं ना कि हमें ये नहीं लग सकता कि कुछ भी चीज़ स्किप हुई है। नहीं, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूड इन हर नोट्स। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए सो यू विल टेक्स्ट मी इन कमेंट एंड वी विल प्रोवाइड दैट। और रही बात ज्योग्राफ़ी की, तो मैंने सुना है कि अगर हम इसमें मेहनत करेंगे तो ज्योग्राफ़ी में 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। तो ऐसे हमारे स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनके 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो ज्योग्राफ़ी तो इजी ही है हमारे लिए, बट और भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि माथा खाऊ हैं, पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब मैं बना रही हूँ नोट्स। सबसे बुरी चीज़ मुझे लगी, जो मेरे पास जो NCERT है वो ओल्ड वर्जन है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स तो इंक्लूड ही नहीं हैं, और जो इंक्लूड है वो भाई उसका डेटा इतना पुराना है ना कि मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं सोच रही थी तो होता है भाई क्यों इंक्लूड किया जब ये मेरे काम का ही नहीं है। तो अब मुझे वो गूगल से निकाला मैंने, फिर ChatGPT को भेजा, फिर उसके नोट्स में अभी करूँगी, आप देखना। मुझे इतना गुस्सा आया बिकॉज़ मेरी NCERT ओल्ड है। एक तो NCERT ऐसी है, ऊपर से जो चीज़ है है नहीं उसमें, लेकिन पेपर में तो आई नहीं। ऐसे ही पॉलिटिकल में एडिशनल टॉपिक पढ़ने हैं भाई, पेपर में आएंगे। मैं सोच रही हूँ CBSE को किताब कम पड़ गई क्या, या फिर एडिशनल टॉपिक्स। मैं तो बोलती हूँ कि 10 किताब छाप दो एक सब्जेक्ट की, बस बच्चा पढ़ते पढ़ते ही पागल हो जाए। मैंने जब 12th में आई सोचा था कि स्टार्टिंग से पढ़ाई करूँगी और फिर तो तख्ता तोड़ दूँगी, लेकिन जैसे ही मेरी आगे कि महीने निकल रहे हैं, अभी भाई सितंबर आने वाला है और मेरा जो सिलेबस है वो नहीं हुआ है, और मुझे इतना डर लग रहा है बिकॉज़ साइकोलॉजी है मेरे पास, लिटरेचर है। साइकोलॉजी ने तो बिल्कुल दिमाग ख़राब कर रखा है, उसके प्रैक्टिकल। एक तो मैंने चैप्टर नंबर 3 मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, चैप्टर में स्ट्रेस के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे स्ट्रेस हो गया है। चलो अब टॉपिक से डाइवर्ट हुए बगैर हम पढ़ते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं ज्योग्राफ़ी का लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैंने वोकैब की वीडियो स्टार्ट कर ली, क्योंकि अब एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट अब हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है CUET करने का, और CUET करने के लिए हमें भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं फिर वोकैब देखने लग गई एंड उसके बाद मैंने देखा कि मेरे जो नोट्स हैं वो सारे ठीक हैं भी या नहीं। बहुत लॉन्ग थे मेरे नोट्स, और मैं सारी चीज़ें देख रही थी कि जो भी चीज़ें मैंने इंक्लूड करी या नहीं करी। पहले मैंने लेक्चर तो मैंने कंप्लीट कर लिया एंड देन मैंने रीडिंग कर ली NCERT, और अब मैं नोट्स देख रही हूँ। उसके बाद नोट्स देखने के बाद मेरा ये चैप्टर है जो कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल,
और इसमें दो मतलब मैं बोल रही थी ना कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि बिल्कुल इंक्लूड ही नहीं है, वो है अटल जल से रिलेटेड है कुछ एक टॉपिक, उसको अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एक अटल जल है और दूसरा एक वाटर पॉलिसी है जो कि मेरी बुक में ओल्ड एनसीईआरटी में 2002 की दे रखी है, बट जो सीबीएसई वाले पूछेंगे वो 2012 की है, तो हमें तो 2012 ही करनी पड़ेगी क्योंकि सीबीएसई कुछ भी कर सकती है। मैं सीबीएसई पर भरोसा नहीं करती। अब मुझे चाहे 10 पेज और एक्स्ट्रा करने पड़ जाएं, लेकिन नोट्स तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी लॉन्ग, क्योंकि देखो सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो ज़रूरी होता है, हमको भी पता है ये। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अटल वाला है कुछ, और इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है वैसे तो, और ये बुक में बहुत छोटा सा है। एंड देन ये इंडियाज़ नेशनल पॉलिसी है ये 2012 की, तो मैंने 2002 की तो नहीं पढ़ी, सर पढ़ा रहे थे, मैं तो नहीं पढ़ा मैंने तो। थैंक यू, कीप वॉचिंग।